नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे डीएसएसबी की जो भर्ती अभी निकली हुई है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। कल मैंने अभी जो आपके टीचर्स के लिए जो भर्ती निकली थी, उसी के अंदर एक विस्तृत वीडियो में लेकर आया था, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि सर एलडीसी के लिए और जो स्टेनोग्राफर के लिए है या फिर आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए है, उनके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन उन एग्ज़ाम को दे सकता है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों को जानने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ कि कोई भी अगर अभ्यर्थी जो आपके 12th पास है, यानी वो किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th पास आउट है, तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। यानी अब इसमें हम बात करेंगे किसकी, यानी वैकेंसी डिटेल और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यानी इस भर्ती के लिए क्या-क्या डिटेल्स हमसे मांगी गई हैं, क्या-क्या हमारी योग्यताएं होनी चाहिए, पूरा सिलेबस मैं इसमें बताने वाला हूं। साथ-साथ में इसमें एज लिमिट क्या-क्या रखी गई है, कौन-कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या-क्या इसके लिए और जो है विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से ग्रेड 4th के अंदर जो आपके दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके सब ऑर्डिनेट सर्विस है, उसमें जूनियर असिस्टेंट के पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के यहाँ से 1672 पद हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस में आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। मैं टाइपिंग की भी आगे बात करूंगा, किस प्रकार से हम टाइपिंग इसमें मांगेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेकंड जो पोस्ट है वो आपके एलडीसी कम टाइपिंग की है। 256 पद हैं, ये भी बहुत अच्छी संख्या है पदों की। इसमें भी 12th पास आउट प्लस आपके टाइपिंग इसमें होना चाहिए। बात की जाए स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के अंदर 186 पद हैं और इसमें 12th पास आपके मांगा गया है, प्लस टाइपिंग और स्टेनो आपको होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें 108 पद हैं और बेटा इसमें भी 12th पास आउट है और टाइपिंग इसमें मांगी गई है। बात की जाए इसी के अंदर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की, इसमें 104 पद हैं। इसमें भी आपसे 12th पास प्लस आपसे टाइपिंग मांगी गई है। यानी इसमें जितनी भी ये टोटल पोस्टें हैं, अगर मैं कुल पदों की बात करता हूं इसमें, तो देखिएगा, इसमें रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, यानी डीएसएसबी वाला जो पार्ट है ये आपके एग्जाम करवाएगा। इसमें पोस्ट जो अलग अलग दी गई हैं वो आपके देखिएगा, ग्रेड 4th की पोस्ट है, एलडीसी की है, जूनियर असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, टाइपिस्ट इत्यादि यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। अलग अलग मैं अभी आपको पोस्टों का विवरण इसमें बताने वाला हूँ। इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है, एडवर्टाइजमेंट जो है ये 5/2024 का है। बात की जाए वैकेंसीज की, तो वैकेंसी देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी यहाँ से 2354 वैकेंसी है, यानी 2354 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास, अगर आपने 12th पास कर रखा है और एक बहुत सामान्य से तैयारी कर रहे हैं अभी, मान लीजिए ये बहुत अच्छा आपके पास अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। जॉब का जो लोकेशन यहाँ से रहेगा वो दिल्ली के अंदर रहेगा। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ये चिंता कर रहे होंगे कि क्या तैयारी इसमें प्रॉपर रूप से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, टाइपिंग कैसे हो पाएगी। मैं सारा इसमें बताने वाला हूँ पूरा वीडियो के अंदर, बने रहिए लास्ट तक। बात कीजिए इसमें, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 22 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। विस्तृत नोटिफिकेशन अभी कल ही आया है, मैंने उसका पूरा रिसर्च करके ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें जो अप्लाई यानी आपकी जो आवेदन तिथि प्रारंभ होगी वो 9 जनवरी 2024 से होगी, यानी 9 जनवरी से आप आवेदन करना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है वो 7 फरवरी 2024 रखी गई है, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 2024 है, 7 फरवरी। एग्जाम के लिए आपको जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ से, तो लगभग अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम होने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं। बाकी फिर भी अगर एग्जाम आगे जाता है या फिर मान लीजिए 10 से 15 दिन पहले होता है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस मैं इसमें पूरा आपको बता दूंगा। अब देखिएगा, मैं इसका एक और भी आपको बता देता हूँ। इसमें एप्लीकेशन जो फीस है ना बेटा, वो महज 100 रुपए रखी गई है। और ये किन के लिए है? ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बात की जाए इसके अंदर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले, बात की जाए फीमेल की, यानी ये जो जितने भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। यानी महिलाओं के लिए तो फॉर्म फ्री में ही भरा जा रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है या एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है या फिर पीडब्ल्यू यानी विशेष विकलांग कैंडिडेट कोई कैंडिडेट है, तो उसको अगर आप देखो तो यहाँ से उनके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए ही ये इस तरीके से रखा गया, ध्यान रखना। ये आपके विशेष ध्यान रखिएगा। मोड पेमेंट ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसमें पेमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, देखिएगा।
ये अभी विस्तृत नोटिफिकेशन है, आप इस पर जाकर जो है DSSBonline.nic.in पर जाकर जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके देखो ओपनिंग डेट मैंने अभी बताया 9 जनवरी 2024 से शुरू होगा, और ये क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 आपके रखा गया है टिल 11:59 PM तक। ठीक है, ये आपके दिल्ली जो आपके सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, यानी प्रत्येक राज्य का एक कर्मचारी चयन बोर्ड होता है, उसी के तहत ये दिल्ली में कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने ये आवेदन मांगे हैं। बात की जाए इसमें देखिएगा जूनियर जो आपके असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो मैंने अभी आपको बताई थी। देखो ये कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 788 पोस्ट हैं, ओबीसी की बात करें 500 पोस्ट है, एससी के लिए 194 पोस्ट है, एसटी के लिए आपके 40 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए देखो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्टें हैं 150 पोस्ट हैं, और बीडी यानी जो आपके विशिष्ट जो व्यक्ति हैं विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए कितना रखा है 104, और जो एक्स सर्विसमैन है और एसपी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 और क्रमशः 75 पोस्ट यहां से रखी गई हैं। यानी प्रत्येक कैटेगरी में अगर आप इसमें देखोगे तो जो आपके ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी है ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं और 1672 वैकेंसीज हैं। इसमें केवल आपको एक पोस्ट चाहिए, बहुत आसानी से यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। बात की जाए इसमें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए 143 पद हैं। अभी मैंने विस्तृत देखो ये सभी कैटेगरीज वाइज हैं, आप इसको बाद में भी आराम से देख सकते हैं। फिर इसी के अंदर देखो ये लोअर डिवीजन क्लर्क वाला इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। जूनियर जो आपके स्टेनोग्राफर है उसकी बात की जा रही है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर जो है देखिएगा ये अलग अलग बोर्ड में यानी डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियां हैं। ये सारा का सारा जो है सारा DSSB के अधीन ही रहने वाला है। तो ये सारी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होगी। ये सारे डिपार्टमेंट में अगर टोटल पदों की आप बात करोगे ना तो टोटल पद देखो बेटा यहाँ से कितने हैं 2354 पद हैं। अब देखो डिपार्टमेंट कोई सा भी हो नौकरी लगनी चाहिए, कुल मिला के बात यह है नौकरी लगनी चाहिए, और इसमें ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। बात की जाए इसमें देखो यहाँ पे ये अभी फॉरम की लास्ट डेट है, वो सारी चीजें इसमें देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड, यानी जो आपके ऑनलाइन आवेदन है उसे ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन मोड पे इसको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। अब बात की जाए इसी के अंदर देखो ये सबसे पहले क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या चीज़ें इसमें और विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बताया था 12th पास होना चाहिए, प्लस अगर बात करें इसी के अंदर मेन रूप से देखो ये जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है। इसमें ये सारी वैकेंसी पोस्ट वाइज होगी, ठीक है। इसमें 12th पास प्लस टाइपिंग मांगी गई थी। अब टाइपिंग का क्या है देखो 12th पास ऑर्गेनाइज बोर्ड यानी जो आपके कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा टाइपिंग की स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। अब कई ये कहेंगे कि सर अभी तो हमें कंप्यूटर की टाइपिंग आती ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं अगर ये वैकेंसी मार्च या अप्रैल तक होती है तो 3 से 4 महीने में आप रेगुलर तैयारी करके टाइपिंग की अच्छी स्पीड जो है बना सकते हैं, टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं। अगर एक इंसान ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें देखिएगा बात की जाए देखो पे स्किल की, तो पे स्किल यहां से देखो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक, यानी इसमें पे लेवल का स्किल जो रहेगा वो रहेगा आपके 2, यानी वैकेंसी खराब नहीं है। यहाँ पे आपको 63,200 रुपए तक भी आपकी सैलरी जो है मिलेगी। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इसमें एज में भी कई जो है कैटेगरीज वाइज यहाँ से छूट देने वाला है, कैसे कैसे वहां छूट आपको मिलेगी, ध्यान रखना। एज की कैसे कैसे छूट है वो आपको देखो इसमें जो 8 नंबर पे वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलना देखो अब इसमें बात की जाए स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी देखो यहाँ पे स्टेनोग्राफर जो है उसमें देखना स्पीड यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट हैंड, ठीक है, और इसके अलावा 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम, ठीक है, इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। और यहाँ पे अगर हिंदी की आप बात करोगे तो हिंदी में ये अलग क्राइटेरिया, यहाँ पे देखो हिंदी के अंदर ये 35 वर्ड पर मिनट है, ध्यान रखना 35 वर्ड पर मिनट है। ये स्टेनो का टाइपिंग है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें पे स्केल थोड़ी ज्यादा है। पे स्केल की अगर बात करोगे तो इसमें देखो 25,500 से 81,100 रुपए इसमें पे स्केल आपका रखा गया है। एज लिमिट वही है 18 से 27,
12th पास आउट है, स्टेनो का आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास टाइपिंग टेस्ट भी होना चाहिए। यानी इसमें स्टेनो जो आपकी स्टेनो टेस्ट है वो आपका इसमें होने वाला है, ठीक है। इसमें भी खराब वैकेंसीज नहीं है, 143 वैकेंसीज हैं, ध्यान रहे इसमें। बात की जाए इसी में देखो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की बात की जाए तो एलडीसी के अंदर भी देखना यहाँ पे देखो 12th पास आउट है, ठीक है। ए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, इन इंग्लिश। और हिंदी के अंदर आपको चाहिए कितना, 30 चाहिए। हिंदी के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ और भी कंप्यूटर संबंधित आपको चीजें हैं, इसमें आपको वहां से विस्तृत नोटिफिकेशन में मिल रही हैं। इसकी अगर आपके पे स्केल की बात करोगे तो 19,900 से 63,200 तक इसमें है। क्राइटेरिया वही रखा गया है, क्राइटेरिया वही रखा गया है। यानी अगर बात की जाए एज की तो 18 से 27, 18 से 27 आगे चलकर इसमें बता दूंगा एज का कैसे कैसे रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इनका देखिएगा। अगर ये यहाँ पे आप बात करोगे जूनियर स्टेनोग्राफर की आप बात करोगे तो इसमें भी आपको ये विस्तृत नोटिफिकेशन में आपके इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन मुद्दे की बात आती है कि ये तो हमारा सब अलग अलग पोस्ट के लिए क्या हो गया, आपके मेनली क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें बताने वाला हूं, देखो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, 7/2/2024, ये 7/2/2024। देखो यहां से एक तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एज की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, ये सब चीजें जो आपकी काउंट की जाएंगी वो आपके 7 फरवरी 2024 से काउंट की जाएंगी। अगर मान लीजिए आपकी 18 की एज भी अगर देखी जा रही है ना तो वो 7 फरवरी 2024 से ही काउंट होगी। अगर आपकी मैक्सिमम एज देखी जा रही है तो वो भी उसी समय काउंट होगी। अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह आप कर रहे हैं या मान लीजिए अपेयरिंग वाला कोई विद्यार्थी है तो उसकी डिग्री वगैरह ये सब चीजें वहीं से जो है आपके डिसाइड होने वाली हैं 7 फरवरी 2024 से, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा स्पष्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से आप करेक्शन नहीं कर सकते। यानी एक बार में इसको फॉर्म को अच्छे से जांच के आपको भरना है, अन्यथा दोबारा इसमें किसी प्रकार से कोई करेक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। और एक बार अगर आपका चालान कट गया तो पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा इस नोटिफिकेशन में, ध्यान रखना, ठीक है। बात की जाए इसी के अंदर, देखो ये 100 रुपये मैंने आपको बताया था अभी, ये 100 रुपये, ठीक है। ये केवल आपके जो ओबीसी वाले थे, जनरल वाले थे, ईडब्ल्यूएस वाले थे, उनके मेल कैंडिडेट के लिए, बाकी फीमेल वगैरह एक्स सर्विसमैन सबका फ्री है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये एप्लीकेशन फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, ठीक है, ये आपके रिफंडेबल नहीं है, ध्यान रखना। फीस किसी प्रकार से रिफंडेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। बात की जाए इसी के अंदर, देखो अब मुख्य बात है कि इसमें जो टायर फर्स्ट यानी एग्जाम जो होने वाला है, पहले आपका एक जो है एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान रखना। एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पेपर जो आपका होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। अब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इंग्लिश वाला अगर घबराए कि भाई मेरे को तो हिंदी में पेपर मिल रहा है या हिंदी वाला घबराए मेरे को तो इंग्लिश में, इसमें बोथ लैंग्वेज है, आप दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। अब पेपर की बात करें तो देखो इसमें ये 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 200 एमसीक्यूज होंगे और टोटल 200 नंबर के होंगे। यानी इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे। अगर इसमें जनरल अवेयरनेस की बात की जाए यानी सामान्य जीके जीएस की बात कर रहा है, इसमें आपके भारत का हिस्ट्री हो गया, भारत का आपके ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था वाला पार्ट हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस का थोड़ा सा पार्ट हो गया, वो सारा का सारा इसमें लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना 35 मार्क्स का ये पूरा का पूरा रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 35 हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यानी यहां से हिंदी विषय के भी प्रश्न होने वाले हैं, ध्यान रखना। ग्रामर की बात कर रही है, इंग्लिश विषय की बात करें, साथ साथ में आपको बेसिक रूप से कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, ऑफिस ऑटोमेशन का, यानी कंप्यूटर का यानी सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये आपसे इतनी उम्मीद तो रखता है क्योंकि आपको वो एक बाबू वहां पे बनाने जा रहा है, तो इतनी तो उम्मीद उसको होगी। यहां से ये 25 मार्क्स के लिए आने वाला है, ध्यान रखना। तो इसमें कोई ज्यादा आपके डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, ये सारा का सारा जो है। अब इसमें क्या क्या और चीजें आपको देखनी है विशेष रूप से देखिएगा। इसमें एक तो टोटल जो आपके पेपर होगा एमसीक्यूज होगा,
इसमें 0.25% जो है आपके माइनस मार्किंग रहेगी। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 0.25% रहेगी, ध्यान रखना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इसके अंदर। देखो, ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखना, पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से, ठीक है। और बात की जाए इसमें, देखो अब बोर्ड क्या चाहता है कि जैसे आपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर देखा होगा कि मिनिमम जो है आपके प्राप्तांक यहां से रखे जाते हैं किसी परीक्षा के अंदर। अगर बात की जाए जनरल या ईडब्ल्यूएस की, भाई वो आपसे इतनी उम्मीद तो रखता है कि आप 40% तो लेकर आए। अगर आप 40% से कम ला रहे हैं तो वो कहेगा कि भाई आप हमारी तरफ से फेल हैं। अगर मान लीजिए 40% से ऊपर लेके आ रहे हैं, फिर आप पे विचार किया जाएगा कि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं क्या, या उन लोगों से आगे खड़े हुए हैं क्या जो 40% से ऊपर है। यानी कंपटीशन आपका तब होगा जब आप 40% से ऊपर लेकर आओगे, फिर वहां से मेरिट आपकी बनने वाली है। फिर दूसरी बात की जाए इसमें, ओबीसी जो दिल्ली का कैंडिडेट है उसके लिए 35%, SC ST और PWD वाला कैंडिडेट उसके लिए 30%, और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन एक्टिव कैटेगरीज, ठीक है, मिनिमम 30%। यानी एक्स सर्विसमैन के लिए भी लगभग आपके 30% का क्राइटेरिया यहां से क्या है, रखा गया है। तो ये आपके इतना तो आपको पेपर के अंदर स्कोर करना ही है, तब उस समय आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका वहीं पे जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फाइल समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे फिर इसमें आप नहीं बढ़ सकते। फिर देखो ये कुछ छूट के लिए, एज के लिए, जैसे SC ST वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है। फिर अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो ये ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। फिर पीडब्ल्यूडी और SC ST का कोई कैंडिडेट है साथ साथ में, तो उसके लिए 15 वर्ष की छूट है। और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी का कोई कैंडिडेट है उसके लिए 13 वर्ष की छूट है। यानी यहां से एज में भी आपको बहुत सारे छूट के यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं, ठीक है। चलना, अब देखो कुछ नीचे भी यहाँ से एज के अंदर जैसे कुछ क्राइटेरियास रखे गए हैं, या फिर नोटिफिकेशन में वहां से आप देख सकते हैं। तो जनरली देखा जाए तो एज के अंदर भी यहाँ पे अच्छी छूट आपको मिल रही है, ठीक है। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे, तो एक चीज यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारा एक तो माइंडसेट इसके प्रति कम है। माइंडसेट इसलिए कम है क्योंकि वैकेंसियाज हमें बहुत कम लग रही हैं। बाकी आज अगर आप मान लीजिए आपने तैयारी करने का ठान रखा है, सरकारी नौकरी का सपना है, तो वो आप आराम से यहाँ से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये 12th पास भर्ती है और टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इससे सुनहरा मौका कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जो है हमारे क्वालिटी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से। इसके अलावा हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जो है एप्लीकेशन भी है क्वालिटी एजुकेशन, वहां से भी आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सारी चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो आज पूरे उत्तर भारत में अपना एक बहुत विशेष स्थान रखती है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी वहां से परचेज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के, हर एग्जाम के लिए हमारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होते हैं। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी भाई लोग इस जानकारी को जो है आपके हासिल कर सके और सभी का जो सरकारी नौकरी का सपना है वो जल्द ही पूरा हो, ऐसा हमारा क्वालिटी एजुकेशन आप सबके लिए कामना करता है। अब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।